आज की क्लास में हम अपीयरेंस पैनल, प्रॉपर्टी पैनल और क्विक एक्शंस को देखने वाले हैं। अगर मैं पैनल पे आकर इस सन के आइकन पे क्लिक करूं तो हमारे पास अपीयरेंस पैनल आ जाता है और ग्राफिक स्टाइल का पैनल भी इसके साथ मौजूद होता है। हम ग्राफिक स्टाइल का पैनल ओपन करें या अपीयरेंस पैनल, दोनों पैनल्स ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन एरोज पे क्लिक करूं तो हमारे पास प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाता है और क्विक एक्शंस इसी पैनल के नीचे मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको ये पैनल यहाँ पे नहीं मिलते, डिफॉल्ट ये दोनों पैनल यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन आप इनको अगर हाइड कर देते हैं या अपने वर्क स्पेस को चेंज करते हैं और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलते तो आप विंडो मेन्यू में आए और ये यहाँ पे अपीयरेंस पैनल है और ये यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल है, आप इन पे चेक लगा दें तो ये पैनल ओपन हो जाते हैं। और इन दोनों पैनल्स को एक ही क्लास में मैं इसलिए कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि उसके स्ट्रोक में कौन सा कलर है, उसके फिल में कौन सा कलर है, उस पे अप्लाई होने वाले इफेक्ट, उस पे अप्लाई होने वाले ग्राफिक स्टाइल, या अगर हम उस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास अपीयरेंस पैनल में शो हो रही होती हैं। लेकिन उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, एक्स और वाई एक्सिस पे वो आर्टबोर्ड पे कहाँ मौजूद है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपर्टी पैनल में शो हो रही होती हैं और क्विक एक्शंस में उसको एडिट करने से रिलेटेड ऑप्शंस हमें शो हो रहे होते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल के पैनल पे क्लिक करके इस पैनल को बाहर निकाल लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से अपीयरेंस पैनल पे क्लिक करके इसको भी बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी एक पैनल पे काम कर रहे होते हैं और कोई दूसरा पैनल लेते हैं तो हमारा पहला पैनल हाइड हो जाता है। लेकिन अपीयरेंस पैनल पे काम करते हुए हमें थोड़ी बहुत ग्राफिक स्टाइल के पैनल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इन दोनों पैनल को यहाँ पे ज्वाइन करके बाहर ला कर रख देती हूँ ताकि हम अपने काम के दौरान इजीली इनको यूज कर सकें। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी पैनल है और यहाँ पर ये क्विक एक्शंस है। इस वक्त हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किया तो हमें आर्टबोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो हो रही है। डिफॉल्ट यहाँ पे हमें स्ट्रोक कलर ब्लैक शो हो रहा है, फिल कलर व्हाइट शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल पे आऊँ तो इस वक्त यूनिट पिक्सल्स है। जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट लिया था तो मैंने यूनिट को पिक्सल्स में सिलेक्ट किया था तो यहाँ पिक्सल शो हो रहा है। अगर आप कोई और यूनिट सेलेक्ट करते तो वो शो हो रही होती। और उसके बाद आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो यूनिट आपने सेलेक्ट किया है वही रहे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्टबोर्ड है तो आर्टबोर्ड की तादाद यहाँ पे 1 है और अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा आर्टबोर्ड होंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करूं तो आप देखें आर्टबोर्ड टूल एक्टिव हो जाता है और मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर एडिट मोड से बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद रूलर एंड ग्रिड है तो यहाँ से आप क्लिक टू शो रूलर पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो हम कंट्रोल आर प्रेस करके भी रूलर को शो कर सकते हैं और व्यू मेन्यू में जाकर भी इनको शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर मैं शो रूलर पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे मेरे रूलर शो हो जाते हैं। यहाँ से ये शो ग्रिड का ऑप्शन है, अगर इस पर क्लिक करूँ तो ग्रिड शो हो जाती है। और उसके बाद शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, अगर इस पे क्लिक करूं तो हमारी ट्रांसपेरेंसी ग्रिड हमारे पास आ जाती है। अगर हम कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं कि हम उसमें बैकग्राउंड नहीं चाह रहे, हम उसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड यहाँ पे शो हो जाती है। और मैं इन्हीं बटन पे वापस क्लिक करके इनको हाइड भी कर सकती हूँ। उसके बाद गाइड है तो यहाँ से हम क्लिक टू हाइड गाइड, तो जब हम यहाँ से रूलर को एक्टिव करते हैं और यहाँ पर कोई गाइड लेके आते हैं, आप देखें ये गाइड मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और गाइड ऐड करने के बाद आप देखें यहाँ पर क्लिक टू हाइड गाइड है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये गाइड हाइड हो जाएंगी, अगर क्लिक करूँ तो दोबारा शो हो जाती हैं। उसके बाद लॉक गाइड है, अगर मैं इन गाइड को लॉक कर दूं तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगी। आप देखें जैसे ही मैंने गाइड ऐड की है, अगर मैं इनको चाहूँ तो मैं यहाँ से इनको मूव कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से लॉक गाइड पे क्लिक कर देती हूँ तो मैं इन गाइड को यहाँ से मूव नहीं कर सकती। तो अगर आपका स्मार्ट गाइड का ऑप्शन ऑन होता है
तो आप जब अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में आएंगे तो आपको सेंटर पॉइंट शो हो रहा होगा। अगर आप एंकर पॉइंट पे आएंगे तो एंकर पॉइंट शो हो रहा होगा। जैसे आप देखें यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूंगी। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो किसी पॉइंट पे आकर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। और इस वक्त यहाँ इलिप्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो हो गई हैं, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो यहाँ आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ से क्लिक टू शो स्मार्ट गाइड पे क्लिक करूं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें जब मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो पाथ लिखा शो हो रहा है मुझे। तो मैं इसके जिस भी पार्ट्स पे होंगी वो मुझे इंडिकेट करेगा। तो मैं यहाँ से इसको ऑन रहने देती हूँ। उसके बाद स्नैप ऑप्शन है, यहाँ स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन ऑफ है तो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन हमारा ऑलरेडी ऑन है तो हम यहाँ से उसको ऑफ कर सकते हैं, और स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन भी हमारा ऑन है तो हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जो ऑप्शन हमारे ऑन होंगे हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और जो ऑफ होंगे उनको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ यूज पर व्यू बॉन्ड पे चेक लगा हुआ है, स्केल कॉर्नर पे चेक लगा हुआ है, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट पे चेक लगा हुआ है, तो इनको चेक रहने दें। और उसके बाद जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता तो क्विक एक्शन में हमारे पास डॉक्यूमेंट सेटअप और प्रेफरेंस के ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो प्रेफरेंस का ऑप्शन एडिट मेन्यू में यहाँ हमारे पास नीचे मौजूद है, तो प्रेफरेंस के ऑप्शन को हम एडिट मेन्यू में ही देखेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन फाइल मेन्यू में ये हमारे पास मौजूद है, तो इसे हम फाइल मेन्यू में से देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शो हो रही है कि एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है और इसकी विड्थ क्या है, हाइट क्या है। यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फिल और स्ट्रोक यहाँ पे भी शो हो रही है। क्विक एक्शन में देखें तो यहाँ ऑफसेट पाथ का ऑप्शन है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ ऑप्शन पे आऊं तो ये यहाँ पे ऑफसेट पाथ का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। तो ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में नहीं देखेंगे। उसके बाद एक्सपेंड शेप है, तो अगर आप अपनी शेप को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सपेंड ऑप्शन को भी हम बाद में आने वाली क्लासेस में डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद यहाँ अरेंज ऑप्शन है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो यहाँ से आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं तो अरेंज ऑप्शन यहाँ पे भी हमें शो हो जाता है और ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद अलाइन टू पिक्सल ग्रिड है, तो अगर आप पिक्सल ग्रिड यूज कर रहे हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को उसके साथ अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद री कलर ऑप्शन और ग्लोबल एडिटिंग के ऑप्शन को हम डिटेल से देख चुके हैं। और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगी। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो आप देखें यहाँ पे तमाम ऑप्शन वही रहते हैं। और अगर मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे कुछ ड्रॉ करती हूँ, जब मैंने ये पाथ ड्रॉ किया है तो यहाँ इसके कर्व से रिलेटेड ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं तो ये ऑप्शन वहां पे मौजूद होते हैं और इनको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में देख चुके हैं। इन ऑप्शन में से भी ज्यादातर ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं, और अगर कोई ऑप्शन ऐसे आते हैं जिनको नहीं देखा तो आने वाली क्लासेस में मेन्यूज को जब हम कवर करेंगे तो हम खुद ही देख लेंगे, इसलिए स्पेशली इन ऑप्शन को इस क्लास में देखने की जरूरत नहीं है। इस पाथ को डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से मैं इन गाइड को डिलीट कर दूंगी, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। हम अपीयरेंस पैनल को देखते हैं, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगी। जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगी तो आप देखें यहाँ मेरे पास वही वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि हमने इसमें मौजूद कलर को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसमें कोई कलर फिल करूं, अगर मैं इसमें पिंक कलर फिल करूं तो आप देखें यहाँ पे पिंक कलर आ गया। और अगर मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक के कलर को चेंज करती हूँ, मैं इसके स्ट्रोक के कलर को चेंज करके ग्रीन कर दूं तो आप देखें यहाँ ग्रीन शो हो गया। और 1 पिक्सल की आउटलाइन यहाँ पे मौजूद है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आकर इसको चेंज करके 10 पिक्सल करूं तो आप देखें 10 पिक्सल की स्ट्रोक मेरे पास यहाँ पे आ गई। लेकिन इन तमाम चेंजिंग को हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं रेड पे क्लिक करूं तो यहाँ से भी कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ से भी।
तो यहाँ से ना सिर्फ हम फिल कलर और स्ट्रोक कलर को चेंज कर सकते हैं, बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल स्ट्रोक या मल्टीपल फिल ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपीयरेंस पैनल की बात करें तो ये भी कुछ हद तक लेयर पैनल से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये आईज का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रोक को नहीं देखना चाहती तो मैं इस आईज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दूं तो आप देखिए मेरी स्ट्रोक यहाँ पे नजर आना मुझे बंद हो जाएगी। ये स्ट्रोक मौजूद है, मुझे नजर नहीं आ रही। और अगर मैं यहाँ से फिल को भी नन कर दूं तो आप देखें फिल भी शो होना बंद हो जाएगा। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो ये मुझे नजर आने लगेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ स्ट्रोक को लेकर ऑप्शन मुझे शो हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ अगर स्ट्रोक पे ओपेसिटी अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास कंप्लीट ओपेसिटी पैनल आ जाता है। और ओपेसिटी पैनल को हम पहले देख चुके हैं, यहाँ से हम इस पे ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं फिल पे आकर इस ट्रायंगल पे क्लिक करूँ तो यहाँ फिल से रिलेटेड ऑप्शन मुझे शो होने लगते हैं। अगर मैं इस स्ट्रोक के वेट को ज्यादा करके यहाँ से 18 पिक्सल कर देती हूँ, मैं यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक करूं तो उतनी ही विड्थ और उसी कलर की स्ट्रोक ऐड होती है, लेकिन बाद में मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अगर आप नीचे वाली स्ट्रोक को चेंज करेंगे तो वो इसके नीचे छुप जाती है, लेकिन अगर आप ऊपर वाले स्ट्रोक को चेंज करते हैं तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होती है। इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास कंप्लीट स्ट्रोक का पैनल आ जाता है। तो मैं स्ट्रोक पे स्ट्रोक पैनल में मौजूद तमाम ऑप्शन अप्लाई कर सकती हूँ और स्ट्रोक पैनल को हम डिटेल से देख चुके हैं। अगर मैं इस नई पाथ में डैश ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डैश पे क्लिक कर दूंगी तो इसमें डैश आ गई, लेकिन हमें शो नहीं हो रही क्योंकि सेम कलर में ये यहाँ पे मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज करूँ और कलर को चेंज करके मैं ये वाला कलर फिल कर दूं तो आप देखें इस तरह से ये डैश मेरे पास आ गई। और मैं इनको चेंज भी कर सकती हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे आकर अगर यहाँ से इनके साइज को चेंज करूँ तो आप देखें ये डैश चेंज होने लगेंगी। और अगर मैं यहाँ से राउंड कैप करूँ तो आप देखें ये कुछ इस तरह से मुझे नजर आने लगती हैं। उसके बाद अगर मैं स्ट्रोक की विड्थ को कम कर देती हूँ, मैं 18 पिक्सल की बजाय यहाँ 10 पिक्सल कर दूं तो आप देखें ये मुझे इसके दरमियान में नजर आ रही है। इस तरह से हम मल्टीपल स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं इसमें एक से ज्यादा फिल ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ से ऐड न्यू फिल पे क्लिक करूँ तो आप देखें एक और फिल यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर मैं इस फिल के कलर को चेंज करके ग्रीन कर दूं तो आप देखें ग्रीन कलर आ गया। और अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल पे क्लिक करके यहाँ से ओपेसिटी पैनल पे आकर इसकी ओपेसिटी अगर मैं डाउन करूं, ये कलर चेंज होने लगेगा। इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम हो रही है और दोनों कलर मुझे मिक्स होकर नजर आ रहे हैं। इस तरह से मैं इसमें मल्टीपल फिल ऐड कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं ग्राफिक स्टाइल इस पे ऐड करना चाहूँ तो मैं ग्राफिक स्टाइल भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये ग्राफिक स्टाइल यहाँ पे आ गया। और अगर मेरे डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं इस सर्कल के कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हूँ और ब्लू करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के वेट को ज्यादा करके 10 पिक्सल कर दूंगी और स्ट्रोक कलर को चेंज करके मैं यहाँ से पर्पल कर देती हूँ। तो अब अगर मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहे होंगे और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इससे रिलेटेड ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे उसी से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू इफेक्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ डिफरेंट इफेक्ट मेरे पास आ जाते हैं और ये तमाम इफेक्ट हमारे पास इफेक्ट मेन्यू में मौजूद हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो तमाम इफेक्ट यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। तो जब हम इफेक्ट मेन्यू पे आएंगे तो इन इफेक्ट को हम डिटेल से 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन अगर हम इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इफेक्ट पे आऊंगी। इफेक्ट पे आकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे आकर अगर यहाँ से फोकल एंड ब्लॉट पे क्लिक करूं और यहाँ से इसको चेंज करूं
और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। मैं इसको ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये इफेक्ट भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि इस पे पॉकर एंड ब्लॉट इफेक्ट अप्लाई हुआ है। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेती हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। अब अगर मैं इस पे कोई ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करती हूँ तो उस ग्राफिक स्टाइल को बनाने के लिए जो इफेक्ट यूज हुए होंगे और उस पे जो भी वैल्यूज यूज हो रही होंगी वो मुझे अपीयरेंस पैनल में शो होने लगेंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से 3D इफेक्ट पे आती हूँ, 3D इफेक्ट पे आऊँ तो यहाँ डिफरेंट इफेक्ट मेरे पास मौजूद हैं। तो यहाँ से मैं इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ये वाला इफेक्ट इस पे अप्लाई करूंगी। तो अब आप देखें इससे रिलेटेड ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसकी स्ट्रोक में रेड कलर और 4 पिक्सल की स्ट्रोक है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक में ब्लू कलर और 20 पिक्सल की स्ट्रोक है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक में लाइट सायान कलर और 30 पिक्सल की स्ट्रोक है। उसके बाद 3D एक्सट्रूड एंड बेवल इफेक्ट इस पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट इस पे अप्लाई हुए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। और अगर मैं इस इफेक्ट को चेंज करके इस पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई करूं तो अब आप देखें जब मैंने इस इफेक्ट को चेंज किया है तो यहाँ 3D एक्सट्रूड एंड बेवल है और फिल कलर इसका रेड है जबकि स्ट्रोक कलर नन है। तो जो इफेक्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे वो इफेक्ट हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। जो इफेक्ट हमने खुद से क्रिएट किया है उसको हम ग्राफिक स्टाइल में अगर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे ड्रैग करूं तो ये इफेक्ट इस ग्राफिक स्टाइल में ऐड हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इस पे क्लिक करके ये इफेक्ट अप्लाई करूँ तो जब ये इफेक्ट रेक्टेंगल पे अप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। और अगर मैं यहाँ से स्टार टूल लूँ और स्टार टूल लेकर स्टार ड्रॉ करके इस पे क्लिक करूं तो जब मैं स्टार पे ये इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा होगा। और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि यही कलर रहने दूं। मैं इसमें ग्रीन कलर फिल करूं तो इसमें ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर मैं इसकी आउटलाइन के कलर को चेंज करके ऑरेंज कर दूं, इस तरह से आपको ग्राफिक स्टाइल और अपीयरेंस पैनल को मिलाकर यूज करके भी बहुत से खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस स्पेशली आउटलाइन डिजाइन करने के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है। मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। रेक्टेंगल लूंगी और यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ऐड न्यू स्ट्रोक करूंगी। ऐड न्यू स्ट्रोक करने के बाद मैं इस नीचे वाली स्ट्रोक को सिलेक्ट करके इसमें पर्पल कलर फिल कर दूंगी। इसके स्ट्रोक के वेट को 40 पिक्सल कर देती हूँ। यहाँ ऊपर वाले स्ट्रोक में डैश अप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ ऑरेंज वाले स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ से डैश पे क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह से डैशेस मेरे पास आ जाती हैं। और मैं यहाँ से अलाइन डैश टू कॉर्नर पे क्लिक करूं तो इसके कॉर्नर परफेक्ट आ जाते हैं। और मैं यहाँ से अगर डैश के साइज को चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद अगर मैं इसमें एक और स्ट्रोक ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू स्ट्रोक पे क्लिक करूंगी तो एक और स्ट्रोक मेरे पास आ गई। और ये स्ट्रोक उसी स्ट्रोक की सेटिंग के साथ ओपन हुई है जिसपे हम पहले वर्किंग कर रहे थे। इस स्ट्रोक पे क्लिक करके इसकी डैशेस ऑफ कर दूंगी और इसकी डैशेस ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से इसके कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हूँ। इसके फिल कलर को चेंज करके इसमें सायान कलर फिल कर दूं तो आप देखें ये खूबसूरत ऑब्जेक्ट हमारे पास आया। उसके बाद अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट पे इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर ड्रैग करूं और इसको ग्राफिक स्टाइल में ऐड कर दूं और ग्राफिक स्टाइल में ऐड करने के बाद मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो उसके बावजूद मैं इस ग्राफिक स्टाइल को अप्लाई कर सकती हूं। तो मैं यहाँ से स्टार टूल लूंगी और यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इसके साइज को आपको शिफ्ट के साथ बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखें इसके कॉर्नर कितने परफेक्टली डिजाइन हुए हैं। वैसे इस तरह से अगर आप डिजाइन बनाएं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से मल्टीपल स्ट्रोक ऐड करके आप इजीली इनको डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियर अपीयरेंस है तो जो अपीयरेंस यहाँ पे मौजूद होगी वो क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें जस्ट हमारी स्ट्रोक रह जाती है, इस पे मौजूद अपीयरेंस क्लियर हो जाती है। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैंने किसी स्ट्रोक या फिल को सिलेक्ट किया है तो मैं उसको डुप्लीकेट कर सकती हूँ इस ऑप्शन के साथ। जैसे
ब्लू स्ट्रोक को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करूं तो आप देखें वही ब्लू स्ट्रोक यहाँ पे आ गई और ये डुप्लीकेट होके आई है। और अगर मैं इस सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे भी ऐड न्यू फिल का ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू फिल ऐड कर सकती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके न्यू स्ट्रोक ऐड कर सकती हूँ। तो मैं स्टार को छोटा करके यहाँ पे रख लेती हूँ। एक पॉलीगॉन सिलेक्ट करूंगी, मैं इसमें ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक में डार्क ब्राउन कलर दे दूंगी। स्ट्रोक वेट को थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से अगर ऐड न्यू फिल पे क्लिक करूँ तो आप देखें एक और फिल ऐड हो गया। पहला फिल ये है और नेक्स्ट फिल ये है और जो फिल ऑलरेडी मौजूद होता है उसी साइज में उसी कलर में फिल ऐड होता है, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ऐड न्यू स्ट्रोक पे क्लिक करूं तो हमारे पास एक और स्ट्रोक आ जाती है। तो अब हमारे पास 2 स्ट्रोक और 2 फिल हो गई। और उसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊं तो डुप्लीकेट आइटम है, तो मैं यहाँ से इस एक फिल के कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हूँ। ये ब्लू फिल मेरा सिलेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम है, जो फिल हमारा सिलेक्ट होगा वो डुप्लीकेट होगा, जो स्ट्रोक हमारी सिलेक्ट होगी वो डुप्लीकेट होगी, अगर हमने कोई इफेक्ट सिलेक्ट किया है तो वो डुप्लीकेट होगा, जो आइटम आपका सिलेक्ट होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब यहाँ से डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करें तो आप देखें मेरे ब्लू फिल डुप्लीकेट होके आया है। ब्लू फिल 2 दफा आया है, ब्राउन फिल सिंगल दफा मौजूद है। और अगर मैं सिलेक्टेड को डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिमूव आइटम पे क्लिक करूँ तो ये आइटम रिमूव हो जाता है। उसके बाद मैं नीचे आऊँ तो क्लियर अपीयरेंस है। अगर मैं यहाँ क्लियर अपीयरेंस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसकी अपीयरेंस क्लियर हो जाती है, स्ट्रोक फिल सब कुछ नन हो जाता है, जस्ट हमारे पास पाथ रह जाती है। तो मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अब मैं इस ब्लू फिल पे क्लिक करके यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देती हूँ। और ओपेसिटी कम करने के बाद यहाँ से इस पे कोई इफेक्ट भी अप्लाई कर लेती हूँ। ब्लर ऑप्शन पे आकर रेडियल ब्लर ऐड कर दूंगी और यहाँ से इसको ज्यादा करके देख लूंगी और यहाँ से ओके कर देती हूँ। तो अब आप देखें इसके कॉर्नर पे ये ब्लर आपको शो हो रहा है और यहाँ पे रेडियल ब्लर यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो अगर मैं रिड्यूस टू बेसिक अपीयरेंस पे आऊँ तो ये अपनी बेसिक अपीयरेंस पे आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा इफेक्ट हमने इस पे अप्लाई किए होंगे, एक से ज्यादा फिल कलर लगाए होंगे, एक से ज्यादा स्ट्रोक कलर लगाए होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं रिड्यूस टू बेसिक अपीयरेंस पे आऊँ तो आप देखें जस्ट इसमें ब्राउन स्ट्रोक और ब्लू फिल बचा है, उसके अलावा तमाम ऑप्शन यहाँ से हाइड हो चुके हैं। और उसके बाद न्यू आर्ट हैज बेसिक अपीयरेंस। जब आप नया आर्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक बेसिक अपीयरेंस के साथ ऐड होता है कि उसमें एक स्ट्रोक और एक फिल होता है। तो इस पे हम चेक लगा के रखते हैं और जब हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिक अपीयरेंस के साथ ऐड होता है। और उसके बाद नीचे हाइड थंबनेल है। तो अगर मैं यहाँ से हाइड थंबनेल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जो हमें इस ऑब्जेक्ट का थंबनेल शो हो रहा होता है इस हिस्से में वो हाइड हो जाता है। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करके शो थंबनेल करूं तो ये थंबनेल यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊं तो रीडिफाइंड ग्राफिक स्टाइल का ऑप्शन है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे हमने इस ग्राफिक स्टाइल को एक रेक्टेंगल पे बनाया, उसके बाद इस स्टार पे हमने उसको अप्लाई किया, हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके स्ट्रोक में मल्टीपल कलर जबकि इसके फिल में सायान कलर मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ से इस सायान कलर को चेंज करके यहाँ से ऑरेंज कर देती हूँ। ऑरेंज करने के बाद आप देखें यहाँ पे ये कलर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ये कलर सायान ही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से भी चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रीडिफाइंड ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो जो ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करने के बाद हमने चेंज किया है वो हमारे ओरिजिनल ग्राफिक स्टाइल में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं रीडिफाइंड ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें डिफॉल्ट यहाँ पर ऑरेंज कलर आ गया, ये कलर यहाँ से चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो शो ऑल हाइड एट्रीब्यूट है, इस स्टार को सिलेक्ट कर लूंगी। अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास एक फिल और एक स्ट्रोक मौजूद है, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अब इसमें मल्टीपल स्ट्रोक मौजूद हैं लेकिन फिल एक ही है, तो मैं इस पे एक और फिल ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ से ऐड न्यू फिल पे क्लिक करके इसमें एक और फिल ऐड कर देती हूँ
और ये जो फिल मैंने ऐड किया है, मैं इस फिल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इस पे ग्राफिक स्टाइल अप्लाई कर दूं तो आप देखें पीछे से इस पे ऑरेंज कलर भी मुझे नजर आ रहा है जो इस पे मैंने अप्लाई किया था। और इसकी मैं ओपेसिटी कम करूं अगर यहाँ से, तो आप देखें ये कुछ इस तरह से इफेक्ट मेरे पास आ रहा है। अब इसमें से मैं कुछ एट्रीब्यूट को हाइड कर देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से इस ओपेसिटी को हाइड कर दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर इस ग्राफिक स्टाइल को हाइड कर देती हूँ, इस ब्लू स्ट्रोक को हाइड कर देती हूँ, इस तरह से इसमें से कुछ एट्रीब्यूट को मैंने हाइड कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं और शो ऑल हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करूं तो जो एट्रीब्यूट मैंने हाइड किए हैं वो खुद बहुत तमाम के तमाम शो हो जाएंगे, चाहे वो कितने ही ज्यादा हो। उसमें आपके इफेक्ट हो सकते हैं, ओपेसिटी हो सकती है, फिल कलर हो सकता है, स्ट्रोक कलर हो सकता है। जो एट्रीब्यूट आपने हाइड किए होंगे वो शो हो जाएंगे जब आप शो ऑल हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से शो ऑल हाइड एट्रीब्यूट पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम एट्रीब्यूट खुद बहुत यहाँ पर शो हो जाते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट हाइड नहीं रहता। तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आर्टवर्क मौजूद है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क नहीं है। अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो यहाँ मैंने एक लीफ क्रिएट किया था पेन टूल की मदद से। मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हल्की सी राउंड शेप ली थी। मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हल्की सी राउंड शेप यहाँ पे ली थी। उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक किया था। कुछ इस तरह की शेप मैंने इस लीफ के लिए ड्रॉ की थी और उसके बाद इसमें ग्रीन कलर फिल कर दिया था। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसी लीफ शेप को फ्लिप करके मल्टीपल जगहों पे ऐड करते हुए इन सबको इकट्ठा करके यूनाइट कर लिया था और इस तरह से मैंने ट्री क्रिएट किया है। और अगर इन शेप की बात करूं तो यहाँ कुछ सिंपल सी शेप है। जैसे आप देखें यहाँ पेन टूल से एक रेक्टेंगल लेकर ऊपर की तरफ से मैंने इसे थोड़ा सा कर्व दिया है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद इस नीचे वाले रेक्टेंगल के ऊपर वाले हिस्से में कुछ कर्व ऐड किए हैं और यहाँ पे ये शेप भी कुछ इसी तरह से एक रेक्टेंगल शेप को ही मॉडिफाई किया है। और अगर इसके ऊपर के कॉर्नर की बात करूं तो इसी ट्री को छोटा करके मैंने यहाँ पे मल्टीपल साइजेस में ऐड करके इन तमाम शेप्स को इकट्ठा करके यूनाइट कर दिया है। तो अगर मैं इस हाउस की बात करूं तो इसे मैंने खुद क्रिएट नहीं किया बल्कि सिंबल में से लेकर मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इसके कलर को रीकलर से चेंज किया है। अब यहाँ पे मुझे एक रोड ऐड करनी है जिससे मुझे दिखाना है कि ये इस ट्री के पीछे जाते हुए गायब हो रही है जबकि यहाँ से ये शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी, पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक कर्व ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके एक कर्व ऐड करूंगी और उसके बाद इसको यहाँ पे लाकर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। मैं इन हैंडल को पकड़कर इसको सेट कर लूंगी और यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक विड्थ को ज्यादा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी स्ट्रोक की विड्थ को ज्यादा करके 60 पिक्सल कर देती हूँ और 60 पिक्सल करने के बाद अब मैं इसको विथ टूल की मदद से मॉडिफाई करूंगी। मैं यहाँ से विथ टूल लूंगी। विथ टूल लेने के बाद यहाँ से मैं इसकी विथ को बिल्कुल कम कर देती हूँ कुछ इस तरह से कि दूर जाते जाते ये रोड हमारी नजरों से ओझल हो रही है, हमें नजर नहीं आ रही। और उसके बाद यहाँ से मैं इसकी विथ को ज्यादा कर देती हूँ कि यहाँ पे इसकी विथ ज्यादा है। मैं इसके कलर को चेंज करके इसमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। अब मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक और स्ट्रोक ऐड करने के लिए मैं न्यू स्ट्रोक का ऑप्शन यूज नहीं करूंगी बल्कि डुप्लीकेट स्ट्रोक करूंगी, क्योंकि जब मैं डुप्लीकेट स्ट्रोक का ऑप्शन यूज करूंगी तो वो इसी अपीयरेंस के साथ नई स्ट्रोक को डुप्लीकेट करेगा जिसकी विड्थ इसी तरह से एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरे पास डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम आ जाती है और ये स्ट्रोक मेरे पास डुप्लीकेट होके आ गई और मैं यहाँ पर एक और डुप्लीकेट ले लेती हूँ। और मेरे पास 3 डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। तो यहाँ जो स्ट्रोक सबसे ऊपर है पहले मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं उसकी विड्थ 10 पिक्सल कर दूंगी और यहाँ पे मैं उसके कलर को व्हाइट कर दूंगी। मैं यहाँ स्ट्रोक पैनल पे क्लिक करके यहाँ से डैश सिलेक्ट करूंगी
और यहाँ से इस डैश के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो दरमियान में हमारे पास स्ट्रोक मौजूद है मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं उसके साइज को थोड़ा सा कम करूंगी। पहले मैं उसमें कलर फिल कर लेती हूँ। मैं उसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। मैं इसकी स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा सा कम करूंगी और यहाँ बाहर वाली स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा सा और ज्यादा मैं कर लेती हूँ यहाँ से। और उसके बाद मैं इस ट्री को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी ताकि यहाँ से ये रोड के फ्रंट पे आ जाए और यहाँ ये बिल्कुल उसी तरह से लुक आ रही है कि जैसे ये रोड इस ट्री के पीछे गायब हो रही हो। इस तरह से आप इजीली मल्टीपल स्ट्रोक को यूज करते हुए डिफरेंट आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।